गुड इवनिंग व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे शिशुओं में शारीरिक वृद्धि का आंकलन। तो बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप जब भी बच्चों का वज़न लेते हो तो उस वक्त आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है। तो चलिए सबसे पहले बच्चों की ऊंचाई से शुरू करते हैं। जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे होंगे कि ये जो है स्टेडियोमीटर है, जिससे बच्चों का वज़न लिया जाता है। तो शिशु की ऊंचाई कैसे करें? सबसे पहले लेते हैं जो बच्चे 2 साल से अधिक हैं और जो बच्चे सीधे खड़े हो पाते हैं उनकी ऊंचाई हम सबसे पहले हमें शिशु की उम्र सुनिश्चित करनी है और उसके बाद शिशु की पीठ के सहारे बोर्ड से सटा कर रखना है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। तो सही माप के लिए शिशु को जूते और मोजे निकाल लें। शिशु के दोनों पैर को एक साथ रखें ताकि दोनों घुटने और एड़ियाँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो, एड़ियाँ और घुटने आपस में सटे हुए हो। शिशु के सिर को सीधा रखें ताकि वह सीधा देख रहा हो। दूसरे हाथ की मदद से आप हैंड बोर्ड ये है हमारा, जो हमें शिशु के सिर पर स्थिर रखना है। हैंड बोर्ड को सिर के ऊपरी भाग पर बालों को हल्का दबाते हुए आराम से रखना है और आँखों के स्तर पर हमें अपनी आँखों के स्तर पर, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है वो अपनी आँखों के स्तर पर उसकी सीध में हैंड बोर्ड जो है हैंड बोर्ड के स्तर पर ही माप लेंगे। माप लेते समय शिशु जो है स्थिर रहना चाहिए, मतलब हिलना डुलना नहीं चाहिए। हमें माप 2 बार लेना है और शिशु की जो भी ऊंचाई होती है वो हमें अंतिम 0.1 सेंटीमीटर तक दर्ज करनी है। और जब भी हम ऊंचाई का माप लेते हैं तो हमें हर 6 महीने में एक बार किया जाना चाहिए। तो जानते हैं शिशु की लंबाई हम कैसे मापें। 2 साल से कम उम्र अथवा 85 सेंटीमीटर से कम लंबा जो शिशु है उसको हम इन्फेंटोमीटर पर मापते हैं। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि जो बच्चा 85 सेंटीमीटर से कम लंबा है उसे हमें इन्फेंटोमीटर पर ही लेना है। तो इन्फेंटोमीटर को एक ठोस और एक समान स्तर वाली सपाट पर रखना है, यानी कि एक समतल जगह पर रखना है। शिशु के दोनों पैरों को एक साथ रखना है, घुटने या टखनों को एक साथ पकड़ना व पैरों के तलवे को सीधा रखना है। शिशु के सिर को हैंडबोर्ड के सहारे स्थिर रखना है। शिशु की आंखें ऊपर की तरह हों। सुनिश्चित करें कि शिशु बोर्ड पर सीधा लेटा हो और अपनी स्थिति नहीं बदल रहा हो। 2 बार माप लें और अंतिम 0.1 सेंटीमीटर तक हम अपनी लंबाई दर्ज कर। तो आइए अब जानते हैं हम वज़न के बारे में। तो जो शिशु का वज़न है वो हम किस प्रकार ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें शिशु के वज़न के लिए हमें उसकी उम्र को सुनिश्चित करना है और सुनिश्चित करना है कि शिशु ने अपने कम से कम कपड़े पहने हो। माप जो है 2 बार लेना है। शिशु का वज़न जो भी निकटतम रहता है 0.01 किलोग्राम तक हमें दर्ज करना है और माप लेते समय शिशु को स्थिर रखना है। तो उम्र के अनुसार अलग अलग वज़न मशीन का उपयोग किया जाता है। अगर शिशु खड़ा होने की उम्र से भी छोटा है तो हमें इस मशीन को उपयोग किया जाता है, विंग मशीन को। तो अगर शिशु बैठ सकता है लेकिन खड़ा नहीं हो सकता है तो हम सॉल्टर स्केल पर शिशु का वज़न ले सकते हैं। ये सॉल्टर स्केल है, सभी जानते होंगे। और अगर शिशु खुद से अकेला खड़ा रह सकता है तो हमें ये जो हमारे पास आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पास डिजिटल मशीन है, डिजिटल वेट मशीन, तो हम इस पे शिशु का वज़न ले सकते हैं। और जन्म के
जन्म के 3 साल तक शिशु हर माह वज़न लेना चाहिए और 3 साल के बाद हर 3 महीने में वज़न लिया जाना। तो आइए जानते हैं कि जो एक स्वस्थ बच्चा है उसका वज़न प्रति सप्ताह कितना बढ़ना चाहिए। जो बच्चा 0 से 3 माह के बीच में है उसका वज़न प्रति सप्ताह 200 ग्राम बढ़ना चाहिए। और जो बच्चा 4 से 6 माह का है उसका वज़न 150 ग्राम बढ़ना चाहिए। और जो बच्चा 7 से 9 माह का है उसका वज़न प्रति सप्ताह 100 ग्राम बढ़ना चाहिए। जो बच्चा 10 से 12 माह का है, जो 10 माह से 12 माह के बच्चे हैं उनका वज़न प्रति सप्ताह 50 ग्राम से 75 ग्राम तक बढ़ना चाहिए। और 1 से 2 साल तक के बच्चे का वज़न प्रति वर्ष, ध्यान रखिएगा, प्रति वर्ष 2 किलो 500 ग्राम तक बढ़ना चाहिए। और जो 3 से 5 वर्ष के बच्चे हैं उनका वज़न 2 किलो तक बढ़ना चाहिए। तो आइए बात करते हैं लंबाई की। तो लंबाई का जो प्रथम वर्ष रहेगा, प्रथम वर्ष में बच्चे की लंबाई 25 सेंटीमीटर तक बढ़ती है। और दूसरे वर्ष में बच्चे की लंबाई प्रति वर्ष 12 सेंटीमीटर बढ़ती है। तीसरे वर्ष में बच्चे की लंबाई 9 सेंटीमीटर तक बढ़ती है। चौथे वर्ष में बच्चे की लंबाई 7 सेंटीमीटर तक बढ़ती है। और बच्चे के 5वें वर्ष में उसकी लंबाई प्रति वर्ष 6 सेंटीमीटर तक बढ़ती है। तो आइए जानते हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता क्या क्या कर सकते हैं। जन्म से 3 साल तक के सभी शिशुओं का हर माह वज़न ले। 2 साल से कम उम्र के सभी शिशु की लंबाई हर 3 माह में मापें। 2 से 5 साल के सभी शिशुओं की ऊंचाई हर 6 माह में मापें। वज़न व लंबाई ऊंचाई मापने के बाद शिशु के माता पिता को शिशु के वृद्धि के बारे में बताएं और शिशु की देखभाल व आहार की सलाह दें। गृह भ्रमण के दौरान माता पिता को शारीरिक वृद्धि की निगरानी के महत्व के बारे में समझाएं। शिशु के वृद्धि निगरानी चार्ट के लाल और पीले दायरे में आने पर निम्न सलाह दें। माता पिता को उम्र के अनुसार शारीरिक वृद्धि कम होने के बारे में सूचित करें। माता पिता को खानपान एवं साफ सफाई के बारे में समझाएं। शिशु की नियमित प्रगति पर नज़र रखने के लिए माता पिता से हर माह शिशु का माप करने के लिए कहें। यदि शिशु कमज़ोर अथवा बीमार है तो उसे निकटतम अस्पताल में रेफ़र करें। उन दुबले व नाटे शिशुओं को फॉलोअप करें जिनकी देखभाल घर में की जा रही है। दुबलेपन की पहचान व गंभीर दुबलेपन की पहचान करने के लिए ये एक सारणी दी गई है जिसमें लड़के और लड़कियों की अलग अलग लंबाई के अनुसार बच्चों के सैम और मैम यानी कि गंभीर दुबलापन और दुबलापन के बारे में बताया गया है, जिसमें सामान्य बच्चों का सामान्य बच्चे भी जो हैं बताए गए हैं। तो आइए जानते हैं जिन बच्चों की लंबाई 46 सेंटीमीटर है यदि वह बच्चा गंभीर कुपोषित है तो उसका वज़न 2 किलो होगा। यदि वह बच्चा दुबलापन है, बच्चे को दुबलापन है तो उसमें 2 किलो से 2 किलो 100 ग्राम तक का होगा। लेकिन यदि बच्चा सामान्य है तो उस बच्चे का वज़न 2 किलो 200 ग्राम से बढ़ के 3 किलो 100 ग्राम तक होगा, यानी कि। तो आइए जानते हैं अगला, ये हम लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। अगला है 48 सेंटीमीटर। तो जो बच्चा गंभीर दुबलेपन यानी कि सैम में है उसका वज़न होगा 2 किलो 300 ग्राम। और जो बच्चा मैम में है उसका वज़न होगा 2 किलो 300 ग्राम से लेके 2 किलो 400 ग्राम तक। और जो सामान्य बच्चा होगा उसका वज़न होगा 2 किलो 500 ग्राम से लेके 3 किलो 600 ग्राम तक। जिस बच्चे की लंबाई 50 सेंटीमीटर तक होगी उसका वज़न, यदि वो गंभीर दुबलेपन का शिकार है तो उसका वज़न होगा 2 किलो 600 ग्राम। और वो यदि बच्चा सिर्फ दुबलापन में है तो उसका वज़न रहेगा 2 किलो 600 ग्राम से लेके 2 किलो 700 ग्राम तक। और जो सामान्य बच्चा रहेगा उसका वज़न रहेगा 2 किलो से 800 ग्राम तक, 800 ग्राम
से 4 किलो तक। और जो बच्चा यानी कि जिसकी लंबाई 52 सेंटीमीटर है, यदि वह बच्चा गंभीर दुबलेपन का शिकार है तो उसका वज़न रहेगा 2 किलो 900 ग्राम। और जो बच्चा सिर्फ जो दुबलेपन का शिकार है यानी कि येलो जोन में है, उसका वज़न रहेगा 2.900 ग्राम से लेके 3 किलो 100 ग्राम तक। और जो सामान्य बच्चा रहेगा उसका वज़न रहेगा 3 किलो 200 ग्राम से लेके 4 किलो 500 ग्राम तक। जिस बच्चे की लंबाई 54 सेंटीमीटर होगी, अगर वह बच्चा गंभीर दुबलेपन का शिकार है तो उसका वज़न रहेगा 3 किलो से लेके 300 ग्राम तक। और जो बच्चा दुबलेपन का शिकार होगा उसका वज़न रहेगा 3 किलो 300 ग्राम से लेके 3 किलो 500 ग्राम तक। और जो सामान्य बच्चा रहेगा यानी कि स्वस्थ बच्चा, उसका वज़न रहेगा 3 किलो 600 ग्राम से लेके 5 किलो 100 ग्राम तक। तो अब हम जानते हैं कि जिस बच्चे का वज़न 56 जिस बच्चे की लंबाई 56 सेंटीमीटर होगी, उसका वज़न रहेगा, यदि वह गंभीर दुबलापन का शिकार है तो उसका वज़न रहेगा 3 किलो 800 ग्राम से लेके सिर्फ 3 किलो 800 ग्राम रहेगा। और जो बच्चा सिर्फ दुबलेपन का शिकार है उसका वज़न रहेगा 3 किलो 800 ग्राम से लेके 4 किलो तक। और जो सामान्य बच्चा रहेगा उसका वज़न रहेगा 4 किलो 100 ग्राम से लेके 5 किलो 800 ग्राम तक। और जिस बच्चे की लंबाई 58 सेंटीमीटर है, यदि वह बच्चा गंभीर दुबलेपन का शिकार है तो उसका वज़न रहेगा 4 किलो 300 ग्राम से लेके 4 किलो 300 ग्राम रहेगा। और यदि वह दुबलापन का शिकार है तो उसका वज़न रहेगा 4 किलो 300 ग्राम से लेके 4 किलो 500 ग्राम तक। लेकिन यदि स्वस्थ बच्चा है तो उसका वज़न रहेगा 4 किलो 600 ग्राम से लेके 6 किलो 400 ग्राम तक। तो यदि बच्चे की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो यदि वह गंभीर दुबलेपन का शिकार है यानी कि सेम कैटेगरी में है तो उसका वज़न रहेगा 4 किलो 700 ग्राम। लेकिन यदि बच्चा दुबलेपन का शिकार है यानी कि मैम का शिकार है, तो अब हम चलते हैं 56 सेंटीमीटर जिस बच्चे की लंबाई है, तो यदि वह गंभीर दुबलेपन का शिकार है तो उसका वज़न रहेगा 3 किलो 800 ग्राम। और जो बच्चा सिर्फ दुबलेपन का शिकार है उसका वज़न रहेगा 3 किलो 800 ग्राम से लेके 4 किलो तक। और जो बच्चा सामान्य होगा उसका वज़न रहेगा 4 किलो 100 ग्राम से लेके 5 किलो 800 ग्राम तक। तो अगली कैटेगरी है, यदि बच्चे की लंबाई 58 सेंटीमीटर तक होती है, तो यदि बच्चा गंभीर दुबलेपन का शिकार है तो उसका वज़न रहेगा 4 किलो 300 ग्राम। और यदि बच्चा दुबलेपन का शिकार है यानी कि येलो जोन में है तो उसका वज़न रहेगा 4 किलो 300 ग्राम से लेके 4 किलो 500 ग्राम तक। और जो सामान्य बच्चा रहेगा उसका वज़न रहेगा 4 किलो 600 ग्राम से लेके 6 किलो 400 ग्राम तक। तो अगली लंबाई है हमारे पास 60 सेंटीमीटर। यदि बच्चे की लंबाई 60 सेंटीमीटर है तो जो गंभीर दुबलापन का शिकार है उसका वज़न रहेगा 4 किलो 700 ग्राम। और यदि दुबलेपन का शिकार है तो 4 किलो 700 ग्राम से लेके 5 किलो तक रहेगा। सामान्य बच्चे का वज़न 5 किलो 100 ग्राम से लेके 7 किलो 100 ग्राम तक रहेगा। यदि बच्चे की लंबाई 62 सेंटीमीटर है तो यदि बच्चा गंभीर दुबलेपन यानी कि रेड जोन में है तो उसका वज़न रहेगा 5 किलो 100 ग्राम। यदि बच्चा येलो जोन में है यानी कि दुबलेपन में है तो उसका वज़न रहेगा 5 किलो 100 ग्राम से लेके
5 किलो 500 ग्राम तक। और सामान्य जो बच्चा होगा वो आएगा 5 किलो 600 ग्राम से लेके 7 किलो 700 ग्राम तक। तो अगली लंबाई है हमारे पास 64 सेंटीमीटर। यदि जो भी लड़का 64 सेंटीमीटर की लंबाई का होगा, यदि उसका वज़न 5 किलो 500 ग्राम तक है तो वो गंभीर दुबलेपन में आता है। और यदि वह बच्चा सिर्फ दुबलेपन में है तो उसकी जो वज़न है वो 5 किलो 500 ग्राम से लेके 5 किलो 900 ग्राम तक रहेगा। और जो सामान्य बच्चा रहेगा उसका वज़न 6 किलो से लेके 8 किलो 300 ग्राम तक रहेगा। तो ये थी लड़कों की लंबाई के अनुसार बच्चों का वज़न, जिनमें दुबलेपन के जो कि दुबलेपन की कैटेगरी में शामिल होते हैं, यानी कि येलो जोन, रेड जोन और ग्रीन जोन। ये सामान्य है, ग्रीन जोन सामान्य है। येलो जोन में सिर्फ दुबलापन आएगा और रेड जोन में गंभीर दुबलापन आएगा। तो ये लड़कों के लिए था। आइए जानते हैं अब लड़कियों के लिए। तो जो भी लड़कियां हैं यदि उनकी लंबाई 46 सेंटीमीटर है तो यदि वो गंभीर दुबलेपन का शिकार है तो उनका वज़न रहेगा 2 किलो। और दुबलेपन का 2 किलो से 2 किलो 100 ग्राम तक। और जो सामान्य लड़की रहेगी उसका वज़न रहेगा 2 किलो 200 ग्राम से लेके 3 किलो 200 ग्राम तक। और जिस लड़की की लंबाई 48 सेंटीमीटर होगी, यदि वह गंभीर दुबलेपन का शिकार है तो उसका वज़न रहेगा 2 किलो 300 ग्राम। और यदि वह दुबलेपन का शिकार है तो उसका वज़न रहेगा 2 किलो 300 ग्राम से लेके 2 किलो 400 ग्राम तक। और जो सामान्य लड़की होगी उसका वज़न रहेगा 2 किलो 500 ग्राम से 3 किलो 600 ग्राम तक। यदि लड़की की लंबाई 50 सेंटीमीटर है तो यदि लड़की गंभीर दुबलेपन में है तो उसका वज़न रहेगा 2 किलो 600 ग्राम। यदि वो सिर्फ दुबलेपन में है तो उसका वज़न रहेगा 2 किलो 600 ग्राम से लेके 2 किलो 700 ग्राम तक। और सामान्य लड़की 2 किलो 800 ग्राम से लेके 4 किलो। यदि लड़की की लंबाई 52 सेंटीमीटर है तो यदि वह गंभीर दुबलापन का शिकार है तो उसका वज़न रहेगा 2 किलो 900 ग्राम। और यदि वह सिर्फ दुबलापन का शिकार है तो उसका वज़न रहेगा 2 किलो 900 ग्राम से लेके 3 किलो 100 ग्राम तक। और सामान्य में है तो उसका वज़न रहेगा 3 किलो से लेके 200 ग्राम और से 4 किलो 600 ग्राम तक। यदि लड़की की लंबाई 54 सेंटीमीटर है तो यदि वह गंभीर दुबलापन में है, यानी कि रेड जोन में है, तो उसका वज़न रहेगा 3 किलो 300 ग्राम से 300 ग्राम। और जो यदि वह दुबलापन में है तो उसका वज़न रहेगा 3 किलो 300 ग्राम से लेके 3 किलो 500 ग्राम तक। और जो सामान्य में है लड़की, उसका वज़न रहेगा 3 किलो 600 ग्राम से लेके 5 किलो 200 ग्राम तक। यदि लड़की की लंबाई 56 सेंटीमीटर है तो यदि वह गंभीर दुबलापन में है तो उसकी उसका वज़न रहेगा 3 किलो 700 ग्राम। और यदि वह सिर्फ दुबलापन में है तो उसका वज़न 3 किलो 700 ग्राम से लेके 3 किलो 900 ग्राम तक रहेगा। लेकिन सामान्य लड़की का वज़न 4 किलो से लेके 5 किलो 800 ग्राम तक रहेगा। यदि किसी लड़की की लंबाई 58 सेंटीमीटर है तो यदि वह गंभीर दुबलापन में है तो उसका वज़न 4 किलो 100 ग्राम रहेगा। यदि वह सिर्फ दुबलापन में है तो उसका वज़न 4 किलो 100 ग्राम से 4 किलो 400 ग्राम तक रहेगा। सामान्य लड़की का वज़न 4 किलो 500 ग्राम से लेकर 6 किलो 500 ग्राम तक रहेगा। यदि लड़की की लंबाई 7 सेंटीमीटर है तो यदि वह दुबलापन में है तो उसका वज़न 4 किलो 500 ग्राम रहेगा। यदि वह सिर्फ दुबलापन में है तो उसका
वज़न 4 किलो 500 ग्राम से 4 किलो 800 ग्राम तक रहेगा। और जो सामान्य लड़की होगी उसका वज़न 4 किलो 900 ग्राम से लेके 7 किलो 100 ग्राम तक होगा। यदि किसी लड़की की लंबाई 62 सेंटीमीटर है तो यदि वह गंभीर दुबलापन में है तो उसका वज़न 4 किलो 900 ग्राम रहेगा। लेकिन यदि वह सिर्फ दुबलापन में है तो उसका वज़न 4 किलो 900 ग्राम से लेके 5 किलो 200 ग्राम तक रहेगा। लेकिन यदि सामान्य लड़की है तो उसका वज़न 5 किलो 300 ग्राम से लेके 7 किलो 700 ग्राम रहेगा। अगला है हमारे पास, यदि किसी लड़की की लंबाई 64 सेंटीमीटर है तो उसका यदि वह गंभीर दुबलापन का शिकार है तो उसका वज़न रहेगा 5 किलो 300 ग्राम। लेकिन यदि वह सिर्फ दुबलापन का शिकार है तो उसका वज़न रहेगा 5 किलो 300 ग्राम से लेके 5 किलो 600 ग्राम तक। लेकिन सामान्य लड़की का वज़न 5 किलो 700 ग्राम से लेके 8 किलो 300 ग्राम तक रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।